आज का हमारा क्वेश्चन है व्हेन कूलम फोर्स इज मैक्सिमम बिटवीन चार्जेस। कूलम फोर्स कब मैक्सिमम होगी चार्जेस के दरमियान इफ ए सिंगल चार्ज इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, कि अगर हम एक ही चार्ज को डिवाइड कर दें दो पार्ट्स में तो हमारे पास फोर्स क्या होगी। अब यहां एक सवाल बनता है कि आया हम उस एक चार्ज को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने वाले हैं, इक्वल मैग्नीट्यूड में डिवाइड करने वाले हैं, या हम उस चार्ज को अनइक्वल मैग्नीट्यूड में डिवाइड करने वाले हैं। तो यहां एक ट्रिक बच्चों आपको बताने वाला हूं, अपने जहनों में रखेंगे आप, और ट्रिक को साथ यहां पर मैं मेंशन भी करता हूं और फिर उसको हम सॉल्व भी करके देख लेते हैं। ये याद रखने वाली चीज है कि जब हम किसी एक चार्ज को दो हिस्सों में स्प्लिट करते हैं तो स्प्लिट करने में मैंने जैसे आपको कहा कि दो ऑप्शंस हैं, या तो इक्वल मैग्नीट्यूड हो या अनइक्वल मैग्नीट्यूड्स हो। तो अगर हम इक्वल मैग्नीट्यूड्स करते हैं तो दो चार्जेस के दरमियान जो फोर्स आएगी ड्यू टू इक्वल मैग्नीट्यूड्स, अगर इक्वल मैग्नीट्यूड्स हो तो जो दो चार्जेस के दरमियान फोर्स है वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू द फोर्स इन बिटवीन द चार्जेस हैविंग अनइक्वल मैग्नीट्यूड्स। अगर हम उस एक चार्ज को इक्वल मैग्नीट्यूड में डिवाइड करते हैं, यानी दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, तो उन दो चार्जेस के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या रिपल्शन है, या हम जनरली कह सकते हैं जो कूलम फोर्स है, वो मैक्सिमम होगी एज कंपेयर टू दी फोर्स इन बिटवीन द चार्जेस हैविंग अनइक्वल मैग्नीट्यूड्स। यानी जब भी कभी किसी चार्ज को अनइक्वल मैग्नीट्यूड्स में हम डिवाइड करेंगे तो उनके दरमियान पाई जाने वाली फोर्स हमेशा कम होगी एज कंपेयर टू द चार्जेस हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड्स। तो हम लेट कर लेते हैं एक चार्ज, लेट ए चार्ज Q इक्वल्स टू 8 कूलम। अब मैंने एक चार्ज 8 कूलम कंसीडर किया और इसको हम दो हिस्सों में डिवाइड करने वाले हैं। मेरे पास ऑप्शंस ये हैं कि मैं इसको डिवाइड कर दूं इक्वल मैग्नीट्यूड्स में। तो पहले हम देखते हैं इक्वल मैग्नीट्यूड। और दूसरी तरफ ऑप्शन हमारे पास बनता है कि हम उनको डिवाइड कर दें इन अनइक्वल मैग्नीट्यूड्स। इक्वल मैग्नीट्यूड्स अगर बच्चों हम करें तो क्या क्या पॉसिबिलिटी बनती है, यानी इस एक चार्ज को हम डिवाइड करके स्प्लिट करके दो चार्ज बनाते हैं। Q1 बन जाएगा 4 कूलम और Q2 आ जाएगा अभी हमारे पास 4 कूलम, बिकॉज 4 प्लस 4 8 कूलम हो जाता है। तो ये हमारे पास आगे दो चार्जेस। अगर हम इस रिलेशन का यूज कर लें अकॉर्डिंग टू द कूलम्स लॉ, F डायरेक्टली टू Q1 Q2, क्योंकि हमें बेसिकली यहां प्रोडक्ट देखना है। तो अगर हम प्रोडक्ट निकाल लें तो यहां Q1 Q2 का जो प्रोडक्ट आएगा जो कि हमें फोर्स के बारे में इंफॉर्म करेगा, दैट इज 16 न्यूटन अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन। अगर हम दो चार्जेस का प्रोडक्ट ले लें और उसके जरिए हम फोर्स निकाल लें तो हमारे पास हमें नजर यह आता है कि दो चार्जेस का जो प्रोडक्ट आ रहा है दैट इज इक्वल्स टू 16 न्यूटन फोर्स लगा दी हमने अगर हम फोर्स फाइंड करते हैं। इसी तरह अगर हम इसको अनइक्वल मैग्नीट्यूड्स में लेके जाते हैं, लाइक मेरे पास ऑप्शन बनता है कि अगर मेरे पास एक चार्ज हो Q1 इक्वल्स टू 7 कूलम, Q2 1 कूलम, इसी तरह एक और अनइक्वल मैग्नीट्यूड कंसीडर करते हैं। हमारे पास पॉसिबिलिटी ये है कि हम Q1 कंसीडर कर लें 5 कूलम और दूसरा चार्ज में कंसीडर कर लें 3 कूलम, और ऐसी और भी पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं कि हम 8 कूलम चार्ज को अनइक्वल मैग्नीट्यूड्स में ले जाएं। अच्छा, अगर हम इन दो अनइक्वल चार्जेस का मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो दैट मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल्स टू 7 न्यूटन। इससे जो हमें फोर्स मिलेगी बाय यूजिंग दिस एक्सप्रेशन, इन दोनों का प्रोडक्ट हमें मिलता है 7, और साथ अगर हम न्यूटन लिख के फोर्स रिप्रेजेंट कर दें तो दिखता है कि यहां जो फोर्स आएगी दो चार्जेस के दरमियान वो 7 न्यूटन है। इसी तरह से अगर हम इस केस में देखें कि हमारे पास ये दो अनइक्वल चार्जेस 5 कूलम एंड 3 कूलम्स हैं, तो इनका अगर हम प्रोडक्ट ले लें तो हमारे पास प्रोडक्ट आ जाएगा 15 न्यूटन।
तो हम ये देख रहे हैं कि हमने जो दो पेयर ऑफ अनइक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस लिए, इन दोनों केसेस में जो हमारे पास रिजल्ट आ रहा है फोर्स का, एक में 7 न्यूटन, दूसरे में 15 न्यूटन, जबकि इक्वल मैग्नीट्यूड वाले केस में 16 न्यूटन था, जो कि हमारे इन दोनों आंसर्स, दोनों रिजल्ट से ज्यादा था। और यही टेक्निक और यही चीज मैं ऊपर यहां एक्सप्रेस करके आया हूं कि जब भी कभी चार्जेस को आप इक्वल मैग्नीट्यूड्स में डिवाइड करेंगे, इनके दरमियान पाई जाने वाली फोर्स हमेशा ज्यादा होगी एज कंपेयर टू द फोर्स इन बिटवीन द चार्जेस हैविंग अनइक्वल मैग्नीट्यूड्स। इसी तरह से स्टूडेंट यहां एक सवाल और भी करता है कि आपके पास अगर एक चार्ज है, चार्ज क्यू है, आप इसको इस तरह से स्प्लिट कर दें कि जो दो चार्जेस बने उनके दरमियान फोर्स मैक्सिमम हो, ये अमूमन सवाल पूछा जाता है। तो इसमें आप क्या करोगे कि इस चार्ज क्यू को स्प्लिट कर दोगे दो इक्वल पार्ट्स में। तो ये स्प्लिट हो सकता है इक्वल पार्ट में Q/2, Q/2। वो इसलिए क्योंकि अगर ये 1 कूलम चार्ज है तो 1 कूलम का अगर हम हाफ ले लें, उसको 1 कूलम को इक्वली डिवाइड कर दें, तो हाफ कूलम ये बन जाएगा और हाफ कूलम ये बन जाएगा। अब इन दो चार्जेस के दरमियान का अगर हम प्रोडक्ट ले लें तो हमें ये दिखाई देगा कि इन दोनों के दरमियान जो फोर्स है वो मैक्सिमम होगी एज कंपेयर टू अदर ऑप्शंस। यानी अगर हम इसको अनइक्वल मैग्नीट्यूड्स में डिवाइड करते हैं तो उन अनइक्वल मैग्नीट्यूड वाले चार्जेस के दरमियान फोर्स कम होगी एज कंपेयर टू दिस कंडीशन। तो इस कंडीशन में कि जब आपने चार्ज को इक्वली डिवाइड कर दिया, इस केस में, इस सिचुएशन में आने वाले जो दो चार्जेस हैं इनके दरमियान कूलम फोर्स मैक्सिमम होगी।